पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाने के बहुत सारे मेथड्स हैं और यूनिट मेथड उनमें से एक है। यूनिट मेथड वो मेथड है जिसमें आप टेक्स्ट बुक को यूज करते हैं और टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करते हुए आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो डिजाइन किए जाते हैं ताकि जो सिग्निफिकेंट आउटकम है, जो लर्नर के जो रिजल्ट्स हैं, जो भी वो हासिल कर सके, जो उनके बिहेवियर से हम देख सकें कि उन्होंने क्या नया इंटरेस्ट सीखा है उस टेक्स्ट बुक से, उनकी क्या स्किल्स डेवलप हुई हैं, किस तरह से उन्होंने कोई भी चीज है उस पर कैसे रिएक्ट किया, कोई नए आइडियाज कैसे जनरेट किए, उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए यूनिट मेथड यूज किया जाता है। यूनिट को हम ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपकी साउंड स्कॉलरशिप के लिए, कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल है, जो जहनी सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए भी जहन में आपके फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, तो उस चीज़ को अगर आप इनकलकेट करना चाहते हैं तो यूनिट मेथड बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहता है। फिर आपकी जो सोशल रिलेशनशिप है उसके लिए भी ये बहुत कारगर मेथड साबित होता है। सोशल स्टडीज में अगर हम यूनिट स्टडी को देखें तो वो ज्यादातर फोकस करता है कि कोई भी जो इंसान का रिलेशनशिप है विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से देखें तो वो किस तरह से सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है, क्या एवोल्यूशनरी और क्या फंक्शनल जो एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के, उनको देखा जाता है। यूनिट मेथड में अगर हम देखें तो उसके दो टाइप्स हैं। वैसे तो इसके तीन टाइप्स हैं, रिसोर्स यूनिट, टीचिंग यूनिट और लेसन यूनिट। जो लेसन प्लानिंग यूनिट कह सकते हैं। रिसोर्स यूनिट वो सारे यूनिट्स होते हैं जिसमें हम बेसिकली यूज करते हैं कि टीचर्स किस तरह से टीचिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, इवेलुएशन टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, लर्निंग एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर आपके जो यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लर्निंग एक्टिविटीज के साथ साथ आपकी जो टीचर्स के लिए बिब्लियोग्राफिकल जो एंट्रीज हैं वो दी जाती हैं कि किस तरह से बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है और किस तरह से उन्होंने उस चीज को हेल्प आउट करना है अपनी लर्निंग को। इसके लिए इस करिकुलम में जो यूज किया जाता है, ये जो टेक्निक यूज की जाती है वो बेसिकली रिसोर्स यूनिट में वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस यूनिट के हिसाब से आपने किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करना है और उनमें किस तरह से उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, पूरा मेथड कैसे होगा, वो लर्निंग एक्टिविटीज क्या होंगी और फिर उनको असेस कैसे किया जाएगा, चेक कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए इवैल्यूएशन टेक्निक्स रखी गई हैं। फिर उसके बाद अगर हम टीचिंग यूनिट देखें तो टीचिंग यूनिट इस चीज पे स्पेसिफाई होता है कि हम एंटायर जो यूनिट है उसको किस तरह से किसी भी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो उसकी गाइडलाइंस दी जाती हैं। गाइडलाइंस इस तरह से प्रोवाइड की जाती हैं कि आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दे दिए गए, स्टूडेंट्स के जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस तरह से उनसे चेक कर सकते हैं कि बेसिकली उनको वो चीजें आती हैं या नहीं आती, या पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या हो सकते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व की जा सकती हैं, लर्निंग एक्टिविटीज कौन कौन सी ऐड ऑन की जा सकती हैं जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और फिर साथ ही साथ इसमें भी टीचिंग यूनिट में भी इवेलुएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप इवेलुएट कैसे करेंगे, आप असेस कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स आइदर अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो ये केयरफुली एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें आपकी यूनिट टेक्निक भी इस्तेमाल होती है, टीचिंग यूनिट भी, और जो है वो रिसोर्स यूनिट भी इस्तेमाल होता है सेम टू सेम। साइमल्टेनियसली अगर हम इसको थर्ड जो हमारा टाइप है वो देखें लेसन प्लान का। लेसन प्लान में टीचर्स के लिए एक प्लानर टीचर्स डेवलप करती हैं ताकि टीचर्स को पता हो कि हमें क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है और क्या इसमें एक्टिविटीज रखी जाएंगी, कितने टाइम पे क्या क्या चीजें कवर करवानी होंगी। तो जो इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं टीचिंग यूनिट में या जो रिसोर्स यूनिट में, तो उन सब को टीचर्स किस तरह से अप्लाई करती हैं वो आता है आपका लेसन प्लान यूनिट में। फिर अगर हम देखें डिजाइन कैसे किया जाएगा टीचिंग यूनिट को, टीचिंग यूनिट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले टाइटल ऑफ यूनिट होगा, उसके बाद उसका ओवरव्यू दिया जाएगा कि ये
जो टाइटल है वो किसके बारे में है, इसमें हम क्या पढ़ाएंगे, तो हर एक यूनिट के बारे में ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे, उस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि इस यूनिट में आपने हासिल क्या करना है, आपके मकासद कौन कौन से होंगे। उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि जो हमारा कंटेंट है, कौन सा मटेरियल उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को वेदर के बारे में बता रहे हैं या मॉनसून के बारे में बता रहे हैं, तो मॉनसून की पूरी सेटअप के बारे में बताएंगे कि मॉनसून किस तरह से स्टार्ट होता है, ये कौन सा सीजन होता है और किस तरह से इसमें बारिशें होती है और वो कहाँ से ये प्रेशर बिल्टअप होता है, वो सारी चीजें जो है वो इसमें कंटेंट में अवेलेबल होती हैं। उसके बाद यूनिट प्रोसीजर होता है जिसमें एक्टिविटीज भी हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, कल्मिनेटिंग एक्टिविटीज हैं, वो एड ऑन की जाती है। मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं यूनिट में, वो बेसिकली आपका रीडिंग मटेरियल है जिसमें टीचर्स के लिए बिब्लियोग्राफीज दी गई होती है और स्टूडेंट के लिए बिब्लियोग्राफी दी जाती है। ऑडियो विजुअल एड्स हैं कि आपने कौन कौन से ऐसे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यूज करने हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूज करते हुए बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज में जरूरत है किसी की वॉइस सुनवाने की, तो ऑडियो क्या अवेलेबल है आपके पास, कोई अगर पिक्चर दिखाना चाहते हैं, कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं, कोई क्लिप दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए विजुअल एड्स अवेलेबल हैं या नहीं। फिर स्पेसिफिक टेस्ट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए कि अगर आप कोई टेस्ट ले रहे हैं तो उसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे, क्या बच्चों को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे या फिर उनको रिटन टेस्ट दिया जाएगा, एमसीक्यूज करवाएंगे या सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, वो सारी चीजें भी इसमें ऐड की जाती हैं। और फिर इनफॉर्मल इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें टीचर्स कोई बगैर बताए स्टूडेंट्स को असेस कर लेती हैं कि इन्होंने कितना कंटेंट कवर कर लिया है। टेक्स्ट बुक मेथड भी यूनिट मेथड का ही सब पार्ट है। टेक्स्ट बुक मेथड बेसिकली टीचिंग प्रोसीजर को डिफाइन करता है कि आपने पूरा टीचिंग प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट किया ताकि आपकी जो बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन है बुक्स के अंदर, उसमें आप अपने इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकेंगे। टेक्स्ट बुक आपका फर्निश करता है कि आप किस तरह से कन्वीनियंटली कोई भी जो मटेरियल है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, करिकुलम जो बनता है आपका, उसमें जो टेक्स्ट बुक है वो कैसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। टेक्स्ट बुक बेसिकली आपके डायरेक्ट और एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस होता है पाकिस्तान स्टडीज के करिकुलम में। इसमें ये देखा जाता है कि टीचिंग मेथड जो है वो स्कूल में जो सबसे ज्यादा डिटरमिन किया जाता है वो बेसिकली आपका टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है। इनफैक्ट अगर हम मेन सोर्स देखें नॉलेज का जो कि टीचर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, वो हमारे पास सारी एक्टिविटीज का हर एक चीज के लिए अगर कोई चीज प्रेस्क्राइब की गई है तो वो टेक्स्ट बुक है। ये बताया गया है कि अगर पाकिस्तान स्टडीज पढ़ानी है तो पाकिस्तान स्टडीज की ये बुक पढ़ाएंगे तो बच्चों को पाकिस्तान से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है। उसके बाद अगर हम एडवांटेजेस की तरफ आए तो ये बेसिकली आपको एडिकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फील्ड से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड। फिर इसमें काफी सारी जो प्रेजेंट डे सिचुएशंस हैं उनको सिंथेसाइज किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। फिर इसमें लिमिटेशंस देखी जा सकती हैं कि स्टूडेंट्स की क्या लिमिटेशंस हैं, वो किस तरह से उन लिमिटेशंस को मीट करते हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं। टेक्स्ट बुक मेथड से स्टूडेंट्स काफी रीडिंग मटेरियल जो उनको मिलता है उससे उनका प्रोसेस ऑफ रीडिंग बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, वो अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेते हैं, फिर एनालाइज कर सकते हैं, समराइज करते हैं। समराइजिंग से उनको पता चल जाता है कि इस टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, कॉमन कोर क्या है कंटेंट का। फिर डेफिनेट बेसिस अगर हम देखें तो उसमें एक्टिविटीज हैं, असाइनमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक हेल्प करता है स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी कि वो एक राइट ट्रैक पे चलते हुए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा प्रिपेयर होके अपनी इलस्ट्रेशंस, अपने मटेरियल्स को यूज करते हुए टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम्स है उनको बेहतर बनाया जा सके या हासिल किए जा सके। डिसएडवांटेजेस अगर टेक्स्ट बुक के देखें तो हमें इसमें ये नजर आता है कि सब्जेक्ट स्कॉलरली फैशन पे है, मतलब कि इसमें बहुत सारे एरर भी नजर आते हैं, इंटरप्रिटेशंस जो है वो, व्यू पॉइंट्स जो है वो काफी बाउंड रह के हमें करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को सिर्फ पेट्रियाटिक बनाना है तो हमें सिर्फ पाकिस्तान की वो जो शाइनिंग चीजें हैं, जो बेहतरीन चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, सिर्फ वही हाईलाइट करवानी है। टेक्स्ट बुक में नेसेसरीली
समरी स्टेटमेंट होता है, डिटेल्ड नहीं होते टेक्स्ट। टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है वो टेक्स्ट बुक को एक रिपोजिटरी के तौर पे, एक नेसेसरी कंटेंट के हिसाब से लेके चलते हैं। और टेक्स्ट बुक बेसिकली जो एक तो कन्वीनियंट भी होता है यूज करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम सिर्फ उसी चीज पे फैमिलराइज होते हैं जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। अदर देन टेक्स्ट बुक हमें फिर इस चीज को देखना होगा कि हम अगर दूसरी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं बच्चों को टेक्स्ट बुक के अलावा कनेक्ट करते हुए, तो हमें और भी सोर्सेज को कनेक्ट करना होगा। अदरवाइज ये आपके लिए टेक्स्ट बुक की एक डिसएडवांटेज है कि जो चीज आपको दे दी गई है तो आप सिर्फ वही चीज बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, या बच्चे सिर्फ वही हासिल करते हैं जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक लॉजिकल कंसिडरेशन से अगर देखें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीट नहीं कर पाता। कुछ स्टूडेंट्स जो है स्टोरीज और कुछ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है, फैक्ट्स दिए जाते हैं जो कि बच्चों को पढ़ने होते हैं, रीडिंग करनी होती है, मेमोराइजेशन करनी होती है, अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, फिर उसकी कॉम्प्रिहेंशन करनी होती है। तो लेस अंडरस्टैंडिंग और लेस कॉम्प्रिहेंशन की जाती है रादर देन, अगर हम देखें तो हमें पाकिस्तान स्टडीज की जो बुक है उसमें बहुत ज्यादा जो फोकस करवाया गया है वो है हमारे मेमोराइजेशन पे, मेमोरी पे को कौन सा इवेंट कब हुआ था। अगर हम इस चीज के टेक्स्ट बुक के अगर फवाइद देखना चाहते हैं तो सुपरवाइज्ड स्टडी की तरफ अगर जाते हैं, जो कि इमर्जिंग ट्रेंड है, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज की बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और बाकी इकोनॉमिक्स, बाकी भी सब्जेक्ट्स इनका कनेक्ट किए गए हैं, कोरिलेट किए गए हैं। तो उसमें टीचर और स्टूडेंट्स जो है वो कंटेंट को स्टडी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नेसेसरी जो दूसरा मटेरियल है वो भी साथ पढ़ते हैं, जैसे कि मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, या अदर टेक्स्ट बुक्स हैं। उनसे भी आप हेल्प लेके आप एकेडमिक वर्क जो है वो बेहतर बना सकते हैं, कोर्स को और अच्छा बना सकते हैं। और इस ट्रेंड को अगर हम ज्यादा स्ट्रेस देखें तो रीडिंग के अलावा इसमें यूटिलाइज की जाती है मटेरियल्स को, इसमें एक्टिविटीज को इम्पोर्टेंस ये दी जाती है कि जो टेक्स्ट बुक में है उसको हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें किस तरह से उसमें बेहतरी लेकर आ सकते हैं। इंस्टेड के हम सिर्फ होल कोर्स को फोकस करें, हम इसमें ये देखते हैं कि बच्चों को रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री दिखानी है, कोई रिलेटेड मटेरियल दिखाना है, ताकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, मैक्सिमम जो उनकी लर्निंग है वो हासिल हो सके, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें सुपरवाइज स्टडी के, वो ये हैं कि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि प्रेस्क्राइब बुक में होती भी है, और साथ ये भी दिया जाता है कि अगर आप इसके बारे में फर्दर देखना चाहते हैं तो ये बुक पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं तो आजकल हमारे पास हर चीज फिंगर टिप पे अवेलेबल है, तो बच्चों को हम गूगल या विकिपीडिया और बाकी जितने भी हमारे सर्च इंजन हैं उनके थ्रू बच्चों को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं कि बच्चे इंटरेस्ट ले सकें कि पाकिस्तान स्टडीज में और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड है, तो उसको वो खुद से भी सर्च कर सकते हैं। बच्चों में एबिलिटीज और हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं कि बच्चे खुद से पढ़ें, आइडियल्स देखें, फिर ये देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्ट को कैसे ओरिएंट करते हैं, किस तरह से उसमें हिस्सा लेते हैं, किस तरह से उसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। मटेरियल्स जितने भी हैं, जो फील्ड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो किस तरह से डेवलप किया जाता है, वो सारी एक प्रोसीजर जो है वो दूसरे जो रिसोर्स बुक्स हैं वहां से हासिल कर सकते हैं। अब आप देखते हैं पाकिस्तान बच्चों के पास एक रिसोर्स बुक होती है और एक टेक्स्ट बुक होती है। जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें मेन इंफॉर्मेशन दी जाती है, और रिसोर्स बुक में कोई ना कोई एक्टिविटीज दी जाती है। वो बहुत सारे बेशतर स्कूल्स जो है वो इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ वीकनेस अगर मालूम करना है, तब भी आप सुपरवाइज्ड स्टडीज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए ये चीज भी हासिल कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस चीज में स्ट्रेंथ रखता है और कौन सा बच्चा किस चीज में वीकनेस रखता है। बच्चों की अगर टेस्ट ऑफ रीडिंग को इंक्रीज करना है, तब भी आप सुपरवाइज्ड स्टडी ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव कर सकते हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं। और ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इसका कि आपकी रेसिटेशन जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, पढ़ने की सलाहियत बहुत अच्छी हो सकती है। जब बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, जब स्टडी ज्यादा करते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन रिच हो जाती है और वो और ज्यादा उनके पास बोलने के मौके हो जाते हैं। फॉर्मल रूल्स या इंस्ट्रक्शन देखें सुपरवाइज स्टडी के, तो इसमें सबसे पहले आपको बुक की समरी पढ़नी होती है, उसके बाद मेजर हेडिंग्स चैप्टर की, और उसके बाद इंटेंस रीडिंग की जाती है उसी चैप्टर के बारे में। उसमें मेजर जो हेडिंग्स हैं उनको नोट डाउन किया जाता है। उसके बाद बच्चे को कहा जाता है कि बच्चे अब इस बुक को थॉरो स्टडी करें और उसमें नोट्स बनाएं, आउटलाइन देखें,
आउटलाइंस बनाते हुए नोट्स बनाएं, उसके बाद मेजर पॉइंट्स क्या है, सपोर्टिंग एविडेंस कौन कौन से दे सकते हैं और किस तरह से सेक्शंस को डिवाइड किया गया है, किस तरह से पॉसिबल टेस्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और फिर इसी में जो लास्ट पॉइंट आता है कि ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन स्पेसिफिक टर्म्स, के आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के टर्म पे आप उसके आंसर्स दें, बजाय कि आप एक तमहीद बांध के आंसर दें, बल्कि आप टू द पॉइंट आंसर दे सकते हैं। Thank you so much for watching this video.